आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। अब हम एक ये वीडियो आरंभ कर रहे हैं। सोनम रघुवंशी मामला, न्याय और विधिक त्रुटियों का विश्लेषण। मेघालय के हनुमान मर्डर मामले में सोनम रघुवंशी को मिली जमानत भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करती है। कानून की उचित प्रक्रिया का यह मामला दर्शाता है कि जांच एजेंसियों द्वारा की गई लापरवाही कैसे सबसे गंभीर आरोपों में भी अभियुक्त को राहत दिला सकती है। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को हुई। वे 22 को अपने हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे और 23 मई को चेरापूंजी से गायब हो गए। 2 जून 2025 को राजा का ये शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ, जिसमें धारदार हथियार के निशान थे। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य सुपारी कातिलों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिशें रची थी। सोनम को 8 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। शिलांग की एक स्थानीय अदालत ने 27 अप्रैल 2026 को सोनम को जमानत दी। न्यायाधीश के दशलीन आर के खरबेतंक का निर्णय पुलिस द्वारा की गई जांच प्रमुख त्रुटियों पर आधारित था, जिन्हें विधिक भाषा में घातक माना गया है। सबसे पहली त्रुटि भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में आवेदन में थी। पुलिस ने हत्या की उचित धारा 103 के स्थान पर 403 का उपयोग किया था। विडंबना यह है कि बीएनएस की धारा में 403 का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि संपत्ति के दुरुपयोग से संबंधित प्रावधान अब अलग संख्या के तहत आते हैं। धारा 401, धारा 103, इन सब के अंतर्गत हत्या की सजा होती है। अनुपस्थित धारा 238 साक्ष्यों को मिटाने के काम में आती है। अनुपस्थित धारा 61 बीएनएस आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आती है। अदालत ने पाया कि सोनम की गिरफ्तारी के समय उसे उसके अधिकारों और आरोपों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित नहीं किया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 22 का सीधा उल्लंघन है। गिरफ्तारी मेमो और केस डायरी में गलत धाराओं का उल्लेख होने के कारण अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने में बाधा आई। इसके अतिरिक्त जब सोनम को पहली बार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, तो उसे विधिक परामर्श उपलब्ध नहीं कराया गया था। इन प्रतिक्रियात्मक खामियों के कारण अदालत ने माना कि अभियुक्त को जेल में रखना अवैध हो सकता है, भले ही आरोप कितने भी गंभीर क्यों ना हो। सोनम को सशर्त जमानत दी गई। इसमें उसे शिलांग शहर न छोड़ने और प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। इस निर्णय से मृत राजा रघुवंशी के परिवार को आक्रोशित कर दिया, जिन्हें पुलिस की कार्यक्षमता और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मेघालय सरकार ने इस जमानत आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें यह तर्क दिया गया कि लिखित त्रुटि को जमानत का आधार नहीं बनाना चाहिए। उच्च न्यायालय इस मामले की समीक्षा करेगा कि यह प्रतिक्रियात्मक शुद्धता की आवश्यकता न्याय के हित से ऊपर है। न्याय की सार्थकता केवल अपराधी को दंडित करने में नहीं, बल्कि उस दंड को कानून की स्थापित और त्रुटिहीन प्रक्रिया के माध्यम से लागू करने में है। और यह यात्रा एक सुधारवादी समाज का ऐसा उदाहरण पेश करती है। वहीं सोनम का मामला भी एक जवाबदेह अन्वेषण प्रणाली की अनिवार्य आवश्यकता को रेखांकित करता है। मेरे शब्दों में, पारिवारिक वातावरण को ऐसा होना आवश्यक है कि हम बच्चों को समय तो दे ही, जिससे उनके मन में अपराध भावना का जन्म ही ना हो। अपने काम के साथ उन्हें समय दें, संस्कार दें, और बच्चों के मन को समझना भी आवश्यक है। विशेष रूप से किशोरावस्था में प्रवेश करते हुए बच्चों के मनोविज्ञान को समझना अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्यपूर्वक मेरे शब्दों को सुना। इससे संबंधित कोई वीडियो हो तो आप बनाकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।